सम्राट चौधरी चुनाव तारापुर से चुनाव हार रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये बड़ी बात कह रहा हूँ। अखिलेश यादव ने सीधे कह दिया, अर्जुन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे लिए सारथी कृष्ण बनकर तुम्हारे साथ खड़े और लड़ाई लड़ेंगे। और अखिलेश यादव कृष्ण बनकर, सारथी कृष्ण का रूप लेकर सारथी बनकर तेजस्वी यादव के लिए मदद किया। और तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री कोई बना रहा तो सबसे बड़ा श्रेय उसका अखिलेश यादव का चाहता है, क्योंकि अखिलेश यादव इकलौते ऐसा नेता हैं। अखिलेश यादव ने वो किया जो शायद एक दौर था, अगर वो काम लालू यादव ने किया होता तो आज नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होते। फिर भी वो सब बोलकर अखिलेश यादव ने इतनी मेहनत की और तेजस्वी यादव के यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया, यहाँ पर सीधे अब सामने सिंहासन दिख रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है और बिहार का भविष्य दिख रहा है। आंकड़ों पे बात करूंगा जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो बहुत ही इंडिया गठबंधन को बहुत पीछे कर दिया। आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं और मैं अपने तस्वीर में दिखा रखता हूं दो एग्जिट पोल। दैनिक भास्कर एग्जिट पोल आप देख लीजिए क्या कहता है, उसके बाद में एबीपी एग्जिट पोल क्या कहता है। 25 सीटें दिखाई जा रही हैं। क्या कहेंगे बिहार में आज जो वोटिंग हुई है, जो परसेंटेज हुआ है, उस पर पहले क्या कहेंगे, बाद में गठबंधन पर आते हैं। बताइए। मैं एग्जिट पोल पर यह कहना चाहूंगा, ये वही चैनल है जो पहलगाम घटना के बाद आधा पाकिस्तान जीत रहे थे, ये वही एग्जिट पोल है। और मैं फिर कहना चाहूँ, मैं दावा करता हूँ कि इंडिया गठबंधन 140 से 160 सीटें जीतकर सरकार बना रही है। 160 सीटें लगभग इंडिया गठबंधन जीतेगी। या इंडिया की बत्ती गुल हो चुकी है। अब सब दामोदर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा था, एक सी टीम है बीजेपी की, चुनाव आयोग। अब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर हो गई है और चुनाव आयोग जिसको चाहेगा उसको चुनाव जिता देगा। बाकी जनता ने मोहर लगा दिया है और जनता ने अपना मुख्यमंत्री और अपना भविष्य तेजस्वी यादव को चुन लिया। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने चाह रहा हूँ। मैं 2 महीने से लगातार बिहार में काम कर रहा हूँ। बिहार के एक एक मुद्दे पर, एक एक क्षण पर, हर एक चीज़ अपडेट पर नज़र बना रहा हूँ। लगातार मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जनता चाहती बिहार बदलाव होगा और बिहार बदलाव होगा। और मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूँ, बिहार में बदलाव होने की सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव हैं। आपने कहा कि बिहार में बदलाव के सबसे वजह अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जब बिहार गए थे तो वहीं के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, कैसे बेइज्जती की, क्या अखिलेश यादव यहाँ क्या करने आ रहे हैं, उनका यहाँ क्या क्या, उनको यहाँ कितने लोग आज जानते हैं। अखिलेश यादव की आंधी में वो सम्राट चौधरी खुद चुनाव हार गए। ये चुनाव सम्राट चौधरी चुनाव तारापुर से चुनाव हार रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये बड़ी बात कह रहा हूँ। हाँ, चुनाव आयोग जिताया जाता है, क्योंकि बड़े नेता कभी चुनाव नहीं हारते। और सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, ये लोग खुद चुनाव हार रहे हैं। 16 मंत्री इनके जो हैं जो चुनाव हार रहे हैं। मैं सीटों पर लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि बड़े मंत्री इनके चुनाव आ रहे हैं और ये अखिलेश यादव की देन है कि वो मंत्री चुनाव आ रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ने पूरा माहौल अखिलेश यादव ने अकेले क्रिएट कर दिया। एक तरफ जहाँ 45 हेलीकॉप्टर भारतीय जनता पार्टी लिए घूम रहे थे, 200 मंत्री 80 मंत्री, 200 अदर राज्यों के विधायक, 5 मुख्यमंत्री और पूरा केंद्र मंत्रिमंडल बिहार में उतरा था किसके खिलाफ, एक इकलौते तेजस्वी यादव के खिलाफ। और तेजस्वी यादव के खिलाफ जब उतरा ना, तो अखिलेश यादव ने सीधे कह दिया, अर्जुन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे लिए सारथी कृष्ण बनकर तुम्हारे साथ खड़े और लड़ाई लड़ेंगे। और अखिलेश यादव कृष्ण बनकर, सारथी कृष्ण का रूप लेकर सारथी बनकर तेजस्वी यादव के लिए मदद किया। और तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री कोई बना रहा तो सबसे बड़ा श्रेय उसका अखिलेश यादव का चाहता है, क्योंकि अखिलेश यादव इकलौते ऐसा नेता हैं। अखिलेश यादव ने वो किया जो शायद एक दौर था, अगर वो काम लालू यादव ने किया होता तो आज नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होते। फिर भी वो सब बोलकर अखिलेश यादव ने इतनी मेहनत की और तेजस्वी यादव के यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया, यहाँ पर सीधे अब सामने सिंहासन दिख रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है और बिहार का भविष्य दिख रहा है। अच्छा, मैं आज के परसेंटेज से बात करूँ हुई है, इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या वजह है? सत्ता परिवर्तन। जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो जाती है तो ये लगता है कि आदमी जो नई जनरेशन होती या जो पुरानी जनरेशन हो वो सत्ता पक्ष से नाराज, तो ज़्यादा वोटिंग होती तो ये मान लीजिए परिवर्तन हो जाता। और रिकॉर्ड कभी भी 65%, मैं 65 कह रहा हूँ, वैसे 60 से ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई, लेकिन 65 से ज़्यादा वोटिंग हुई। अब आज वाले देख लीजिए दूसरे चरण में 70% मतदान हो गया, मतलब कि परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होना तय है। किशनगंज की वहाँ एक विधानसभा, वहाँ पर तो 76% ने क्रॉस कर दिया, 76%। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए भाई साहब, पत्रकार साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। हम लोग लगातार हमारे पत्रकार साथी काम करें और बिहार की एक नब्ज जानते हैं। बिहार का हर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है भाजपा का, वो भी चाह रहा है बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने।
इसलिए चाह रहा है कि उसके भी बेटे को रोजगार चाहिए, उसके भी बेटे को शिक्षा चाहिए, उसके भी बेटे को स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। आपको याद होगा एक खबर हमारे साथी पत्रकार ने खबर की थी, वोट देने जा रही थी नाव से, जब महिला तो अस्पताल ले जाने की जगह नहीं होती, नदी पार कर रही होती तो बोट में उसका गर्भपात होती, बच्चा हो जाता है। जैसे नोटबंदी में एक खजांची हुआ, वैसे ही वोट डालने गया तो वो बच्चा होता है। तो यहीं से सुन लीजिए बिहार की हालात क्या है। अब बिहार वासी जो है अपनी मूलभूत समस्या और सुविधाओं के लिए परिवर्तन चाहते हैं, और उन्हें उम्मीद है तो सिर्फ तेजस्वी यादव से इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने 17 में करके दिखाया, और सबसे भरोसा करने का सबसे बड़ा उदाहरण अखिलेश यादव बन के गए, क्योंकि अखिलेश यादव ने 12 से 17 में वो काम किया जो शायद कोई मुख्यमंत्री 40 साल में करता, वो काम किया। इसलिए बिहार की जनता ने भरोसा जताया और बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा। मैं 101% नहीं, मैं 200% दावा कर रहा हूँ कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी का। लेकिन तमाम सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, और बिहार की जनता ने जो इस बार इतिहास रचा है वो बहुत बड़ी इतिहास रचा है। बिहार का इतिहास कहता है कि जब बिहार में 60% से ज़्यादा वोट पड़े हैं, लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इस बार जो वहाँ का वोट परसेंट 70 से क्रॉस कर चुका है। आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार क्या कुछ होगा? लेकिन जो गोदी चैनल, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, एपीपी सभी के दिमाग खराब कर दिए हैं। इन्होंने एग्जिट पोल दिए हैं। क्या एग्जिट पोल दिया है? एनडीए को 184 से 209 सीटों पर, और महागठबंधन को 32 से 49 सीटें। क्या लग रहा है क्या कुछ होगा? मैं आपको बताने का प्रयास करूँ इस खबर में। फिलहाल नमस्कार।